हम इस टाइम बाराबंकी में उपस्थित है। बाराबंकी के विद्यालय में एक महिला सुसाइड कर लेती है, एक टीचर अध्यापिका, जो बाराबंकी से 10 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है उधवा। और विद्यालय आने के बाद का कार्य होता हुआ करती है, उसके बाद अंदर जाके एक कमरे में अपने आप को फांसी लगा लेती है। हमारा नाम राग में 12 के आसपास तो यहाँ पर मैडम पड़ी हुई तो लेटा था। जो समिति है और विद्यालय का जो कमेटी है उसके बारे में आए दिन यहाँ का विवादों में रही है। बहुत ही जातिवादी मानसिकता का स्टाफ है। मैडम गरीब असहाय पढ़ना चाहते थे लेकिन उनको पढ़ाने से रोक रहा था। हम कुछ बच्चों की जो एक शिक्षा मित्र थी उनके साथ जातिगत दुर्व्यवहार से जानता हूँ। मेरा बच्चा एक योजना चलती है जो बड़ी पैमाने पर थे, जो उन ऐसी योजनाओं को लाभ देने से रोकना चाहते। मैडम जी तो इतनी अच्छी थी कि एक्स्ट्रा क्लास लेती थी। स्कूल बंद होने के बाद टॉर्चर किया जा रहा है। बहुत खराब लोग कहते थे यहीं के प्रताड़ना दी जा रही थी, लोगों का ये कहना है। बॉडी को नमस्कार, आप देख रहे हैं QMT न्यूज़ आशीष सिंह के साथ। हम इस टाइम बाराबंकी में उपस्थित है। आज एक बाराबंकी के विद्यालय में एक महिला सुसाइड कर लेती है, एक टीचर अध्यापिका, जो बाराबंकी से 10 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है उधवापुर चौराहा। यहाँ पर एक शिक्षिका सुबह के टाइम आती है और विद्यालय आने के बाद यहाँ पे सुबह के टाइम शिक्षिका अपना जो है कार्य, जो भी विद्यालय का कार्य होता है वो करती है। उसके बाद विद्यालय से शिक्षिका वहाँ से चलती है और उसके बाद अंदर जाके एक कमरे में अपने आप को फांसी लगा लेती है, हैंगिंग कर लेती है। कहना है कि एक्चुअली विद्यालय से काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा था और विद्यालय के काफ़ी शिक्षक उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, इनके अभिभावक का ये कहना है। चलिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे पूरी बात बताएंगे कि क्या कैसे घटना घटी, क्या हम जान सकते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हमारा नाम राघवेंद्र रावत है। एक्चुअली घटना कैसे घटी, यहाँ पे कितने बजे, कैसे क्या हुआ, पूरी बात बताएं, जान सकता हूँ मैं? हम जब यहाँ पर यानी आए लगभग में 12 के आसपास तो यहाँ पर मैडम पड़ी हुई थी, जो उनकी फांसी हो यानी फांसी का फंदा भी उस और बरामदे में उनका शव लेटा था। अच्छा। और ये मैडम जो थी बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थी। कई बार हम इनकी यहाँ की विद्यालय के जो समिति है और विद्यालय का जो कमेटी है उसके बारे में आए दिन विवादों में रही है। यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही जातिवादी मानसिकता का स्टाफ रहा है। भले ही मैडम बैकवर्ड क्लास की आती हैं लेकिन यहाँ का बैकवर्ड क्लास का जो पदाधिकारी नहीं शिक्षक थे वो उस रवैये से बिल्कुल ये कंपोजिट विद्यालय, यहाँ पे टोटल कितने शिक्षक थे, मैं जान सकता हूँ? ये हमें जानकारी नहीं है, मगर हम जो बता रहे हैं कि यहाँ का विद्यालय वो मैडम गरीब असहाय दुखी और जितने भी यानी शोषित वर्ग के लोग थे, जो बच्चे पढ़ना चाहते थे लेकिन उनको पढ़ाने से लोग रोक रहे थे। यहाँ का स्टाफ खुद रोक रहा था। हम कुछ बच्चों की जो चैटिंग है मैडम के द्वारा, उस चैटिंग को हम उनसे बात करके लेंगे। और यहाँ का जो स्टाफ है, इससे पहले 1 साल पहले भी एक शिक्षा मित्र थी, उनके साथ जातिगत दुर्व्यवहार हुआ है। वो भी यहाँ से ट्रांसफ़र कराना चाह रही थी लेकिन उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। फिर उस हेडमास्टर का ट्रांसफ़र अलग किया गया है, उन्होंने काफ़ी कार्रवाई की है। एक्चुअली जो ये घटना घटी, इसकी कोई एक वजह होगी जिस वजह से इन्होंने हैंगिंग किया? इसकी कोई एक वजह है व्यक्तिगत यहाँ विद्यालय के स्टाफ की वजह से क्या, कि कोई और वजह थी? इसकी कोई जानकारी और मिली है? क्या आपका नाम जान सकता हूँ मैं? जी, मैं सुरेश चंद्र। मैं मैडम से को करीब लगभग 3 वर्ष से जानता हूँ। मेरा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ा है, हर्षित नाम था उसका। तो ये मैडम जो है श्रेष्ठा एक योजना चलती है, NMS एक योजना है, विद्या ज्ञान एक योजना है। ऐसी अनेकों जो स्कीमें हैं जो बड़ी पैमाने पर ली जाती हैं, उनकी तैयारियां कराती थी। लेकिन कुछ लोग यहाँ के कुछ टीचर थे जो उन ऐसी योजनाओं को लाभ देने से रोकना चाहते थे। मैडम जी तो इतनी अच्छी थी कि एक्स्ट्रा क्लास लेती थी। स्कूल बंद होने के बाद भी एक्स्ट्रा क्लास लेती थी। और गरीब लोग हैं, अगर रुपया पैसे की दिक्कत होती, किताबें सीरीज़ खरीद कर देती थी। मेरा बच्चा खुद पढ़ रहा है, इस समय प्रयागराज में है, यहीं स्कूल से उन्हीं मैडम ने पढ़ाया है। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है, मैं क्या करूं?
अच्छा, एक्चुअली कोई वजह एक्चुअली व्यक्तिगत यहाँ पे जो आरोप लग रहे हैं विद्यालय के अदर स्टाफ की वजह से, प्रेशर की वजह से उन्होंने ऐसा किया, ऐसा आरोप जी। है आप लोगों का? जी, मैं कहना एक्चुअली इससे चाहता हूँ। पहले भी कुछ ऐसी बात आई थी क्या? मैडम जी से हमसे 2 साल पहले बात हुई थी और वहाँ पर जो रूम है वो पेड़ के पास बात हुई थी। एक विद्यागान का मेरे बच्चे ने पेपर दिया था, वो प्री में आ गया था नाम, और उसका डाक द्वारा आना था एक लेटर। तो वहाँ पर रो रो कर बता रही थी कि हमें बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। बहुत खराब लोग कहते थे यहीं के टीचर लोग। ये यहाँ के लोकल लोग हैं जिनका बताना है कि शिक्षक बहुत अच्छी थी और जो शिक्षिका ने जो हैंगिंग जो सुसाइड किया है, कमरे में जाके फांसी लगा ली, उनकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। इसकी एक वजह बताई जा रही है कि यहाँ के जो और अध्यापक हैं उनका एक प्रेशर की वजह से और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही थी, लोगों का ये कहना है। बॉडी को पुलिस ने हवाले लेके जो है आगे भेज दिया है पीएम हाउस के लिए। देखते रहिए क्योंटी न्यूज़ आशीष सिंह के साथ।